अन्वितं करोतु, अन्वितम् अस्ति। यस सर। हाँ अधुना सम्यक्। तो कक्षा स्टार्ट करें फिर से? हाँ फिर से करें सर। तो मैंने पढ़ा, अभी तो बताया था आपको, सूत्र था हमारा लह परस्मै पदम। यह सूत्र क्या करता है, जो लकार के स्थान पर जो 18 प्रत्यय होते हैं, देखिए 18 प्रत्यय दिख रहे हैं आपको, तिप तस जी सिप थस थ मिप वस मस त आताम झ थास आथाम ध्वम इट वही मही। यह 18 प्रत्यय हैं हमारे। यह किसके स्थान पर आदेश हुए हैं? लकार के स्थान पर। तो हमारा सूत्र है लह परस्मै पदम। यह सूत्र कहता है कि लकार के स्थान पर, लकार के स्थान पर जो आदेश तिप तस जी जो 18 प्रत्यय हैं, उन सभी के सभी 18 प्रत्ययों की परस्मै पद संज्ञा हो जाएगी। अर्थात उन 18 प्रत्ययों का नाम हम क्या रख देंगे? परस्मै पद हम रख देंगे। तो देखिए अभी ये मतलब प्रश्न करिएगा कि मैंने तो यहाँ आत्मनेपद लिखा है, अभी आत्मनेपद धीरे धीरे बनाएंगे। पाणिनि जी का कार्य है, पहले वो सभी प्रत्ययों को एक समान बनाते हैं। तो ये जो 18 प्रत्यय दिख रहे हैं आपको सभी को, ये जो 18 प्रत्यय हैं, ये इन सबको क्या कर दिया पाणिनि जी ने? पहले परस्मै पद बनाया, फिर बाद में सूत्र बनाया पाणिनि जी ने, तंगाना वात्मने पदम। उन्होंने कहा कि जो आत्मनेपद संज्ञा होती है, इसकी होती है तो तंग प्रत्याहार। अब देखिए तंग प्रत्याहार बनेगा कहां से? त दिख रहा है आपको जी। त, यहां से लेकर के आपका जो महिं का ng है, अंग है, यहां तक क्या बना? यहां देखिए त और ng, तो त से प्रारंभ करेंगे और ng तक खत्म करेंगे। जिस प्रकार हमने पहले प्रत्याहारों के बारे में पढ़ा था हमने, तो तंग प्रत्याहार में कौन कौन से आते हैं? त आताम झ थास आथाम ध्वम इट वही महिं। तो तंग बोलने से इन 9 प्रत्ययों का ज्ञान हमें हो जाएगा। तो कहा तंग प्रत्याहार में आने वाले प्रत्ययों की आत्मनेपद संज्ञा होती है। और 2 प्रत्यय और होते हैं, कौन कौन से? शानच, शानच और कानच। इन 2 प्रत्ययों की भी आत्मनेपद संज्ञा होती है। अब बोलेंगे शानच और कानच क्या है? किसी के मन में प्रश्न आएगा। तो देखिए शानच और कानच की जब हम पढ़ेंगे, शानच और कानच के बारे में हम तब समझेंगे, पर अभी हमें कितना ध्यान रखना है? केवल मात्र कि आत्मनेपद संज्ञा त आताम झ थास आताम ध्वम इट वही महिं, इन 9 प्रत्ययों की होती है। और 2 प्रत्यय और होते हैं शानच और कानच, इनकी भी होती है। यह इस सूत्र का असली अर्थ है। पर यदि मैं चाहता तो मैं केवल मात्र इतना बोलता कि ता आताम झ थास आताम ध्वम इट वही महिं, इन 9 प्रत्ययों की भी होती है। शानच और कानच के बारे में नहीं बताता आपको, तो कोई दिक्कत नहीं आती। पर लेकिन अभी उसका प्रयोग नहीं है, इसलिए उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं लेंगे। बस इतना समझेंगे कि शानच और कानच की भी आत्मनेपद संज्ञा होती है। ठीक है। अब देखिए अगला सूत्र आया, तिंगः त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमाः। तो कह रहे हैं तिंगः, तिंगः माने तिंग, समझे सर? निंगुन सर, तिंगः तजी जो 18 प्रत्यय है, त्रीणि त्रीणि, त्रीणि माने 3, तो इन 18 प्रत्ययों के 3-3 बनाने हैं, त्रिक बनाने हैं। त्रिक मतलब कि 18 प्रत्यय हैं, उनको 3-3 भागों में, मतलब एक त्रिक बनाना है। तो एक त्रिक में कितने प्रत्यय आ जाएंगे? 3 प्रत्यय आ जाएंगे। तो ऐसे करके उन 18 प्रत्ययों को 3-3 त्रिकों में बांट देना है। तो कितने त्रिक हो जाएंगे? 6। तो उन सब की क्रम से क्या क्या संज्ञा होती है? प्रथम, मध्यम और उत्तम संज्ञा होती है। तो जैसे देखिए हमने देखा हमारे जो प्रत्यय हैं, ये प्रत्यय हैं, तो 18 प्रत्यय हैं, अभी केवल ऐसी मात्र है। तो फिर हमने क्या करा? 18 प्रत्ययों को 3-3 त्रिकों में बांटा। 18 प्रत्ययों को 3-3 त्रिकों में बांटा। तो एक पहले त्रिक में कौन कौन से आ गए? तिप तस जी, दूसरे में सिप थस था, तीसरे में मिप वस मस, चौथे में त आताम झ, पांचवे में थास आथाम ध्वम,
छठे में इट वही मही। तो हमने इनको 3-3 त्रिकों में बांटा तो 6 भागों में ये बट गए। अब पाणिनि जी कह रहे हैं कि उनकी क्रम से प्रथम, मध्यम और उत्तम संज्ञा होती है। तो पहले वाले जो त्रिक थे, मतलब कि तिप तस झी, उसकी क्या संज्ञा करी इन्होंने? प्रथम। दूसरे वाले की मध्यम, ठीक है, और तीसरे वाले की उत्तम, ठीक है। ये पाणिनि जी ने सूत्र के द्वारा करी। अब देखिए 3 हो गई, अब 3 बची हैं, तो फिर से उनकी भी क्या करनी है? दोबारा से ही उनकी करनी है। तो फिर जो चौथा बचा ता आताम झा, उसकी क्या जाएगी? प्रथम पुरुष। फिर दूसरे 5वें की हो गई मध्यम पुरुष, और छठे की हो गई उत्तम पुरुष संज्ञा हो गई। जब मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा, आपको केवल उस सूत्र के द्वारा इतना ही समझना था, केवल इतना मात्र समझने के लिए पाणिनि जी ने सूत्र बताया। और यदि कोई आपसे कभी पूछेगा कि यह मतलब कि ये जो प्रथम, मध्यम, उत्तम संज्ञा कौन कर रहा है, आपको इसके बारे में कौन बता रहा है, तो आपको बोलना है तिंगस त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमाः। यह सूत्र हमें बताता है कि जो तिंग प्रत्याहार होते हैं, 18 जो तिंग प्रत्याहार होते हैं, प्रतिंग प्रत्ययों के त्रिक त्रिक की 2 बार त्रिक पढ़ा है, मतलब कि जितने भी उनके त्रिक बनेंगे उनकी क्रम से प्रथम, मध्यम और उत्तम संज्ञा होती है क्रम से। समझ में आया? यह सूत्र समझ में आ गया सभी को? जी सर। अब देखिए अगला सूत्र आया, तानी एक वचन द्विवचन बहुवचन, तान्येक वचन द्विवचन बहुवचन। सूत्र क्या है? तान्येक वचन द्विवचन बहुवचन। यह सूत्र कहता है कि जो आपने त्रिक बनाए हैं, तो उन त्रिकों में कितने कितने प्रत्यय हैं? 3 प्रत्यय आए, 3-3 प्रत्यय। समझ में आया? जी सर। आपने 3-3 के त्रिक बनाए तो 6 क्रम हो गए, 6 बन गए। उन त्रिकों में भी कितने प्रत्यय हैं? तो 3-3 प्रत्यय आए हैं। तो हर प्रत्यय की क्या होगी? क्रम से उन त्रिकों में जो प्रथम की एक वचन, द्वितीय की द्विवचन और तृतीय की बहुवचन संज्ञा होती है। समझ में आया? जैसे देखिए, आपने इन सूत्रों को, इन प्रत्ययों को 3-3 में भागा तो तिप तस जी बना, सिप थस्ता ये बना, इत्यादि। समझ में आए? इस प्रकार 6 भागों में बढ़ गए। तो ये सारे क्या है? त्रिक हैं। तो इनमें जो पहला, इन त्रिकों में जो पहला वाला है उसकी एक वचन संज्ञा, एक वचन तिप क्या है हमारा? त्रिकों में पहला वाला है ना त्रिक, त्रिक में पहला वाला कौन है? तिप। तो तिप की हो गई एक वचन संज्ञा, तस की द्विवचन संज्ञा और झी की बहुवचन संज्ञा। फिर सिप की एक वचन संज्ञा, थस की द्विवचन संज्ञा, था की बहुवचन संज्ञा। इस प्रकार सभी प्रत्ययों में आपको समझना है। एक बार समता भट्ट जी का एक बार प्रश्न सुन लेते हैं। क्या प्रश्न बताइए समता जी। मुझे ये पूछना था कि जो तानी था, तानी अनेक वचन ऐसे लिखा था, तो तानी सप्तमी विभक्ति, जैसे आपने कहा था षष्ठी विभक्ति, मतलब उस स्थान पे आदेश होता है। तो आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही हमें। श्रूयते? हरिओम। इदानीं श्रूयते महोदय? श्रूयते महोदय। वदतु। मुझे पूछना था कि जैसे आपने कहा था कि षष्ठी आती है तो तो होता है कि उस स्थान पे आदेश होता है, इसका मतलब बराबर? उसके स्थान पर, हाँ, वो कोई कार्य मतलब, कह रहा है तो उसके स्थान पर होता है। हाँ, ठीक है ना? वो आपने, अब हाँ, सप्तमी तो आई है तो मतलब उसमें, हाँ, वही मुझे सप्तमी का पूछना था, क्या होता है? देखिए सप्तमी का में पे पर प्रयोग होता है। में मतलब घर में, तो घर के हाँ, अंदर जैसे होता है ना, हाँ, ऐसे ही त्रिक हाँ, में। ठीक है ना? तो हाँ, त्रिक में मतलब कि तिप तस्जीत जो ये है, इनमें त्रिक क्या है? तिप तस्जीत इत्यादि। तो हाँ, इनमें जो पहला वाला है उसकी एक वचन, दूसरे वाले की द्विवचन और तीसरे वाले की बहुवचन संज्ञा होती है। ऐसे ही आपको सभी में आपको समझना है। ठीक है? अच्छा। हाँ। सर? अब चलते हैं आगे। तो हमने कितने सूत्र पढ़ लिए अब तक? देखिए 4 सूत्र पढ़े हमने। पहला सूत्र है हमारा लह परस्मै पदम, दूसरा है तंगानावात्मने पदम, तीसरा है तिंगस त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमाः,
चौथा है तान्येक वचन द्विवचन बहुवचन, ठीक है ना। अब देखिए चौथा सूत्र आया विभक्तिश्च, ठीक है। यह सूत्र आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, याद करिए जी। कि सुप और कीट तिंग संज्ञा प्रत्यय करते जो किसे होते में? हैं, हाँ जी, न विभक्तो तुष्मा में पढ़ा था। हाँ जी, क्योंकि हमें वहां पर विभक्ति को समझना था, ठीक है, तो इसलिए हमने उस सूत्र को पढ़ा। तो विभक्तिश्च सूत्र क्या कहता है, सुप और तिंग प्रत्ययों की विभक्ति संज्ञा होती है। तो ये जो तिंग प्रत्यय हैं सारे, इनकी साथ में कौन सी संज्ञा भी होती है, विभक्ति संज्ञा भी होती है। देखिए किसी के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि मतलब जो तिंग है वह तो केवल मात्र 18 है, और कभी आप उनकी परस्मै पद संज्ञा कर रहे हो, कभी किसी की एक वचन कर रहे हो, तो कभी किसी की बहुवचन कर रहे हो, तो हम कंफ्यूज हो रहे हैं। तो जो आप संज्ञा कर रहे हो उस संज्ञा को हमें कब उपयोग में लेना है। तो इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जब आपको जैसे मैंने बोला एक लड़के के हमने 3 नाम रखे, ठीक है, और हमने बोला रमेश, लखन और सुरेश। तो हमने बोला रमेश को यह काम दो, तो जब हम रमेश बोलेंगे तो करना तो उसी को पड़ेगा, पर जिस नाम से लेकर बोला जाएगा उस नाम के द्वारा करना पड़ेगा। उस नाम की उपयोगिता कब होगी, उस नाम को जब बोल करके कोई कार्य करने को कहा जाएगा। अब जैसे इस सुप और तिंग प्रत्ययों की विभक्ति संज्ञा होती है, अब कहा कि विभक्ति संज्ञा होगी तो इनका नाम विभक्ति हो गया, पर जब कहा जाएगा कि इन विभक्ति में ये कार्य करना है तो इस संज्ञा का उसी समय हमें उपयोग करना है। हर समय ये मत करना कि आपसे किसी ने प्रश्न पूछा कि तिंग क्या होते हैं, तो आप कहने लगे तिंग तिप्तज 18 होते हैं, इनका नाम होता है विभक्ति भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये सब ठीक है, पर इनका उपयोग हमें कब करना है, जब इनके नाम को लेकर के हमें कोई कार्य करना हो। कहा जाए कि विभक्ति को ये होता है, परस्मै पद को ये होता है, या एक वचन में यह होता है, तब हमें इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलते हैं युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः। आप लोग जो बोलते हैं ना त्वम पठसी अहम पठामी, तो इस सूत्र को पढ़ने के बाद आप बोलेंगे कि अहम पठामी ही क्यों बोलते हैं, अहम पठती क्यों नहीं बोलते हैं, ठीक है। अभी केवल पहले युष्मत शब्द के लिए आएगा। युष्मत शब्द रूप आपने सुने होंगे नाम युष्मद, पहले युष्मत शब्द को समझते हैं। त्वम शब्द, युष्मद शब्द रूप होते हैं जिसमें आता है त्वम युवाम यूयम त्वाम त्वा युवाम वाम युष्मान वह इत्यादि शब्द, मतलब पद रहते हैं, ठीक है। तो युष्मद शब्द को हम कब करते हैं, तुम के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे युष्मद शब्द में प्रथमा के एक वचन बनता है त्वम, दूसरा बनता है युवाम, और तीसरा बनता है यूयम, ठीक है। तो हम युष्मद शब्द का प्रयोग करते हैं, तुम के लिए प्रयोग करते हैं। अब कह रहे हैं कि युष्मदी उपपदे, मतलब युष्मद शब्द उपपद में रहने पर, उपपद मतलब समीप में, उपपद मतलब समीप में, युष्मद शब्द समीप में हो, आसपास में हो, ठीक है। अब देखिए इस सूत्र को समझने के लिए एक बहुत ही, अगर सामान्य तरीके से कहा जाए तो केवल इतना कह सकते हैं कि जब आप युष्मद शब्द का प्रयोग करोगे तो आपको मध्यम पुरुष का प्रयोग करना पड़ेगा। इस सूत्र का अर्थ ये है। पर यदि आप और गहराई में चल के पढ़ोगे, अध्ययन करेंगे, तो कह रहे हैं तिंग का वाच्य जो कारक, तिंग का वाच्य जो कारक मतलब कि इसको थोड़ा मोटा मोटा है, अगर किसी के समझ में नहीं आए तो केवल मात्र इतना समझिएगा वे कि युष्मद शब्द के प्रयोग करने पर हमें क्या करना, कौन से पुरुष का प्रयोग करना पड़ेगा, मध्यम पुरुष का प्रयोग करना पड़ेगा। तो देखिए तिंग का वाच्य जो कारक, तो कारक हमें यहाँ क्या लेना है, जैसे होते कारक कितने होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपने सबने पढ़ा होगा, ठीक है। तो कह रहे तिंग का जो कारण होगा, ठीक है, तो तिंग का कारण कारक हुआ कर्ता। एक बार मान के चलिए कि आप कर्तृवाच्य बना रहे हैं, ठीक है। अब कर्तृवाच्य में पठती शब्द है, ठीक है। अब देखिए शब्द है आपका पठती,
पठती शब्द है, यह पठती शब्द ये पठती क्या है? तिंग का वाच्य, मतलब कि इस पठती किस कारक में है? यह पठती है कर्ता कारक में। इस कारक में, कर्ता कारक में, मतलब कर्तृवाच्य में पठती बनता है। क्या बनता है कर्तृवाच्य में? पठती। अब इसका कारक क्या है? कर्ता। ठीक है। और युष्मद शब्द में भी जब आपको इसका कारक आपने करा है तो युष्मद शब्द का भी कारक क्या होना चाहिए? कर्ता ही होना चाहिए। तो युष्मद युवाम और यूयम। हरिओम, हरिओम। जी सर, आवाज कट रहा है आपका थोड़ा थोड़ा। थोड़ा हाँ, अभी महोदय। आवाज कटा था। स्पष्ट। हाँ, तो पठती शब्द बनता है, सामान्य समझिए, पठती शब्द बनता है कर्तृवाच्य में, मतलब पठती शब्द का वाच्य क्या है? कारक क्या है? कर्ता। ठीक है। और युष्मद शब्द में कर्ता कौन से होते हैं? तो त्वम, युवाम और यूयम। ठीक है। तो जब आप त्वम, युवाम, यूयम का प्रयोग आप जब करेंगे, इन तीन शब्दों का प्रयोग करेंगे, तभी आपको पठसी, मध्यम पुरुष। पठसी इसका प्रयोग आपको करना पड़ेगा। मतलब कि यदि आपका कारक, मतलब आप केवल इतना मात्र समझिए, त्वम, युवाम और यूयम, इन तीन शब्दों के साथ में आपको मध्यम पुरुष का प्रयोग करना है। ठीक है। केवल मात्र इतना समझ लीजिए। यहां से मैं काट देता हूं। युष्मत शब्द के प्रयोग होने पर या प्रयोग की संभावना होने पर मध्यम पुरुष होता है। केवल इतना अर्थ समझिए आप अभी। समझ में आया आपको? युष्मद शब्द का आप प्रयोग करेंगे अथवा प्रयोग की संभावना होने पर भी आपको मध्यम पुरुष करना पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए अगला, समझ में आ गया सर आपको सभी को? जी 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 जी। युष्मद शब्द का प्रयोग करेंगे, केवल अभी इतना अर्थ समझिए, क्योंकि वो जो उसको समझने के लिए आपको पहले कर्ता क्या होता है, उसमें क्या होता है, ये सब आपको सारा समझना पड़ेगा। इसलिए अगर आप केवल अभी इतना मात्र अर्थ भी समझेंगे तो आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा, एक्स्ट्रा आपको समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब देखिए सूत्र आया अगला कि अस्मद्युत्तमः। यह सूत्र कहता है, उसने युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे कहा था, युष्मद को कहा था, अब ये कहता है अस्मदि उत्तमः, मतलब अस्मद में उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है। तो अस्मद शब्द के प्रयोग होने पर या प्रयोग की संभावना होने पर उत्तम पुरुष होता है। जैसे देखिए आप बोलेंगे सर अहम पठामी। ठीक है। आपने अहम क्या है? आपका अस्मद शब्द है। ठीक है। आपने बोला अहम शब्द का प्रयोग किया तो आप क्या बोलोगे? उत्तम पुरुष में आपने बोला पठामी। और यदि आपने बोला पठामी तो आप उत्तम पुरुष को अस्मद शब्द के प्रयोग की संभावना भी आप रखते हैं कि आप करेंगे तब भी ठीक है, अगर नहीं करेंगे तब भी ठीक है। समझ में आया आपको? जैसे आया अहम प्रणमामि, मैं प्रणाम करता हूं, और आप केवल बोलेंगे प्रणमामि तो उसका अर्थ भी केवल क्या बनेगा कि आप प्रणमामि। हाँ, उसका अर्थ भी अहम प्रणमामि ही बनेगा। पर आप यदि अहम अस्मद शब्द, जो अहम शब्द है, उसके प्रयोग की संभावना रखते हैं कि मतलब मैं इसका प्रयोग भी कर सकता हूं, तो आप उसके करने पर और ना करने पर भी आप उत्तम पुरुष का प्रयोग आप कर सकते हैं। समझ में आया? ये अभी हम प्रक्रिया नहीं कर रहे हैं, अभी हम केवल समझ रहे हैं सूत्र, और सूत्रों से भी केवल समझ रहे हैं। अब आया कि शेषे प्रथमः। शेषे प्रथमः, जो भी शेष बचा है उत्तम पुरुष में हमने किसे लिया? मध्यम पुरुष में हमने लिया युष्मद शब्द को, और उत्तम शब्द पुरुष में हमने किसको लिया? अस्मद शब्द को। तो इन दोनों को छोड़ करके दुनिया में जितने भी शब्द होते हैं उन सब का यदि आप प्रयोग करोगे तो किस में करोगे? किस पुरुष में करोगे? तो बोल रहे हैं शेषे
प्रथमः, शेष अस्मद और युष्मद को छोड़कर जो भी शेष बचा है वो उसका प्रयोग किसमें होगा? प्रथम पुरुष में होगा। अब क्या एक प्रश्न आता है मन में कि शेष किसे कहते हैं? हम लोग लोक में तो समझते हैं, पर व्याकरण में शेष वही शेष जो लोक में समझते हैं वही वे शेष होता है, पर इसको एक उक्ताद अन्यः शेषः कहते हैं। उक्ताद अन्यः शेषः। ये भी कोई पूछे शेष किसे कहते हैं तो आपको बोलना है उक्ताद अन्यः शेषः। आपने जिन वाक्यों को या जिन शब्दों को बोला, उक्ताद माने बोला, उनसे अन्य जो भी बचेगा उसको क्या बोलेंगे? शेष। तो हमने क्या बोला अभी? अस्मद और युष्मद के बारे में बताया। तो हमने किन किन को उक्त किया? अस्मद और युष्मद को हमने उक्त किया। तो उनसे जो भी अन्य बचेगा, मतलब अस्मद और युष्मद से भिन्न जो भी बचेगा उसको क्या बोलेंगे? हम शेष बोलेंगे। शेष। ठीक है। और जो शेष होता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। समझ में आया? इसलिए हम लोग बोलते हैं ना, जैसे बालकः गच्छति, तो बालकः जो शब्द है, यह देखिए बालकः युष्मद शब्द के अंतर्गत आता है क्या? नहीं आता है। नहीं। अस्मद शब्द के अंतर्गत आता है? नहीं आता है। तो यह क्या हो गया? शेष हो गया बालकः शब्द। तो शेष है, इसी कारण से इसमें कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा विभक्ति होगी। समझ में आया सभी को? जी सर। जी सर। अब देखते हैं, दोबारा संज्ञा करते हैं सुप्तिगंतम पदम। सुप्तिगंतम पदम आपने सुना होगा। सुप और तिंग प्रत्ययों की कौन सी संज्ञा होती है? पद संज्ञा होती है। ठीक है। कुछ लोगों के मन में आएगा, किसी ने, अगर आप यहाँ पर किसी ने पहले भी व्याकरण पढ़ी होगी तो वो कहेंगे कि सुप और प्रत्यय जब अंत में लगते हैं तब तब पद संज्ञा होती है। सुप और तिंग प्रत्यय जो होते हैं वह किसी शब्द के अंत में लगते हैं तब उस पूरे समुदाय की पद संज्ञा होती है। ये बात आपकी ठीक है? पदम संज्ञा से क्या जी? सुमन जी कुछ कह रही हैं? तो सुप और तिंग प्रत्यय जब अंत में लगते हैं तब पद संज्ञा होती है। पर अभी केवल मात्र इतना समझिए कि सुप जो 18 प्रत्यय होते हैं और तिंग जो सुप जो 21 प्रत्यय होते हैं और तिंग जो 18 प्रत्यय होते हैं उनकी पद संज्ञा होती है। अभी केवल इतना मात्र समझिए। मैं आपको अभी गलत नहीं पढ़ाऊंगा, जितना उपयोगिता में हो उतना ही पढ़ाऊंगा, पर लेकिन धीरे 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 करके ये जो छोड़ूंगा कुछ भी नहीं। ठीक है। आपको पूर्ण ज्ञान मिलेगा। बस ये है कि अभी थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अब देखिए एक महत्वपूर्ण संज्ञा, मेरी आवाज आ रही है सभी को? हाँ सर। जी सर, आ रही है। हम बोले तो अब देखिए यह जो संज्ञा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण संज्ञा आ रही है अब, जिसको बोलते हैं अंग संज्ञा। ठीक है। इस संज्ञा को आपको बिल्कुल अच्छे समझना होगा सभी लोगों को। ठीक है। तो सूत्र है, अंग संज्ञा करने वाला सूत्र है यस्मात् प्रत्यय विधि ही तदादि प्रत्ययेंगम। समझ में आया? तो पहले एक बार सूत्र आपको समझ में आ गया सभी को? जी सर। बोलना एक बार फिर से मैं बोल देता हूं। यस्मात् प्रत्यय विधि ही तदादि प्रत्ययेंगम। कह रहा है यस्मात् प्रत्यय विधि, मतलब यस्मात् का मतलब जिससे, प्रत्यय विधि मतलब वही प्रत्यय लगा है। प्रत्यय विधि ही माने विधि मतलब कार्य, विधि मतलब होता है ना कार्य। आप जिससे आपने प्रत्यय लगाया है, वह जो आपने कार्य किया है जिससे किया है, ठीक है, उस प्रत्यय के लगने पर उससे पूर्व वाले की अंग संज्ञा होती है। जैसे देखिए यहां देखिए पहले सभी लोग, भू धातु है हमारी। क्या है धातु? क्या है? भू। अब भू धातु से हमने ती प्रत्यय लगाया। कौन सा प्रत्यय लगाया? ती। इतना समझिए, ती प्रत्यय जो है ये लगाया हमने तिप प्रत्यय। ठीक है। ये क्या लगाया हमने? भू धातु से तिप प्रत्यय लगाया। तो कह रहे हैं यस्मात् प्रत्यय विधि ही, जिससे प्रत्यय लगा हो। तो प्रत्यय किससे लगा है? भू धातु से। ठीक है ना। तो भू धातु से तिप प्रत्यय लगा है। तो कह रहे हैं जिससे आपने प्रत्यय लगाया हो उस प्रत्यय के लग जाने पर, तो तिप प्रत्यय लग गया। उस प्रत्यय के पूर्व वाला जो भी शब्द होगा
उसकी क्या हो जाएगी, अंग संज्ञा होगी। समझ में आया आपको सर? तो देखिए हमने पहले भू धातु से तिप प्रत्यय लगाया, ठीक है, और तिप प्रत्यय लगाने के बाद तिप से पूर्व में क्या क्या है, शप है और भू है, तो इन दोनों की क्या संज्ञा हो जाएगी, अंग संज्ञा हो जाएगी। समझ में आया सर? जी जी तिप प्रत्यय के लगने पर, मतलब ये मान लीजिए कि जो भी प्रत्यय होता है, पहली बात तो उस प्रत्यय के पूर्व में जो भी होगा ना वो आपका अंग कहलाएगा, वह आपका क्या कहलाएगा, अंग कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया सर? जी सर। अब जैसे मान के चलिए क्या कहते हैं, पट धातु है, ठीक है, पट धातु से आपने तस प्रत्यय लगाया, तस प्रत्यय से पूर्व में, अब ये आपके मन में प्रश्न होगा, किसी किसी के मन में प्रश्न होगा कि आपने भू धातु है, हमने भू धातु से तिप प्रत्यय लगाया और ये बीच में शप कहां से आ गया? वो भुआ तो आपको पता होगा कि भू धातु किस गण की है, भवादि गण की, ठीक है। अब जब हमने भवादि गण से हमने तिप प्रत्यय लगाया तो, और ये जो तिप प्रत्यय है ये हमने किया है कर्ता अर्थ में, किसमें किया है, कर्ता अर्थ में, ठीक है। तो फिर हमने भू धातु से भवादि गण के होने के कारण कर्तरी शप, इस सूत्र के द्वारा हमने कौन सा विकरण किया, शप विकरण किया। आप सभी देखिए आपके पास जो चार्ट बनाया होगा पिछली क्लास में जो आपको पीडीएफ दी थी, उसमें भवादि गण की धातुओं को कर्तरी शप, इस सूत्र के द्वारा शप विकरण होता है। तो भू से शप आ गया, पहले तो भू धातु से आपको क्या करना है, पहले भू धातु से आपको तिप प्रत्यय लगाना है, और फिर उन धातु और प्रत्यय के बीच में आकर कौन बैठता है, विकरण बैठता है। तो शप क्या है हमारा, विकरण, तो ये दोनों के बीच में आके बैठ गया। और तिप प्रत्यय है, तिप प्रत्यय से पूर्व में क्या है, भू है और शप है, तो तिप प्रत्यय के लिए भू भी अंग है और शप भी अंग है। समझ में आया? ठीक है सर, इसको धीरे 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 करके बताते रहेंगे। ये केवल ये मत समझिए कि ये जो संज्ञा बताई गई है ये केवल एक बार बता दी और इसके बाद कभी नहीं बताएंगे। इनका विषय जब जब आता रहेगा तब इनके विषय को हम दोबारा स्मरण में कराते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक बात देखिए, इतना हम सीख गए, जब हमको प्रत्यादेश सीखना है, अब हम प्रत्यादेश प्रारंभ करते हैं। ये जो आपने सभी चीजें पढ़ी, ये आपको किसका ज्ञान कराया, आपको परस्मै पद संज्ञा किसकी होती है, आत्मनेपद पद संज्ञा किसकी होती है, प्रथम मध्यम और उत्तम पुरुष संज्ञा कौन करता है, एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा कौन करता है, और विभक्ति संज्ञा किसकी होती है, और हम क्या कहते हैं, युष्मद, हम पठसी जी, युष्मद में मध्यम पुरुष, हाँ, युष्मद शब्द में मध्यम पुरुष का प्रयोग करते हैं, अस्मद शब्द में हम उत्तम पुरुष का प्रयोग करते हैं, और जो भी शेष बचता है उसमें प्रथम पुरुष का प्रयोग करते हैं। पद संज्ञा किसकी होती है, सुप्तिगंतम पदम, इस सूत्र ने बताया। और अंग संज्ञा किसकी होती है, बताया किसने, यस्मात् प्रत्यय विधि तद आदि प्रत्ययंगम। समझ में आया? इतना हमने समझा। अब देखिए 10 मिनट के बाद क्वेश्चन आंसर करें प्लीज, पढ़ाने दीजिए उनको। अब देखिए अब सबसे पहला हम कार्य, मैंने आपको बताया था अभी पिछली कक्षा में, सबसे पहले यदि हम टिकट लेने जाते हैं तो टिकट काउंटर पे जो टिकट काटता है उसके सामने जो व्यक्ति आता है वह सबसे पहले उसकी टिकट काटता है। तो हम जब पूरे वाक्य को जोड़ेंगे तो भू के सामने कौन आया, पहले शप आया, तो पहले कार्य किस किसके बीच में होगा, भू और शप के बीच में होगा। केवल सीधा भू से उठ के तिप के बीच में कार्य नहीं होगा, पहले भू और शप को बनाना पड़ेगा। तो देखिए भू और शप को मिलाने के बाद बनता है हमारा भव। क्या बनता है, भव। अब कैसे बनता है यह तो मैं आपको बताऊंगा, पर बाद में बताऊंगा। अभी इसमें आपको कितना समझना है कि जो आपका शब्द बनेगा उस शब्द के अंतिम में क्या है। तो देखिए भव के अंतिम में क्या है, इसके अंत में आ है, ठीक है, याद रखिएगा। चुरादिगण की जो धातुएं हैं उनसे यदि आप विकरण जोड़ोगे तो चुरादिगण की हर धातु, मतलब पहले देखिए भवादिगण की हर धातु से यदि आप विकरण जोड़ोगे, किसी भी धातु से, भवादिगण में कितनी धातु है, 993 है,
उनसे आप यदि विकरण लगाएंगे, शब्द विकरण, तो आपको उसके बाद जो शब्द बनेगा उसके अंतिम में आपको हमेशा क्या मिलेगा? अ। ठीक है। फिर आया आपका दूसरा चुरादिगण की धातु। तो चुरादिगण की धातुओं से जब भी आप उसका विकरण क्या होता है? निच प्लस शप। शप। तो जब आप चुरादिगण की धातुओं से निच प्लस शप लगाएंगे तो उसके बाद जो शब्द बनेगा उसके अंत में भी हमेशा क्या मिलेगा आपको? अ। मतलब कि भवादिगण की धातु और चुरादिगण की धातु, इन दोनों धातुओं के अंत में क्या मिलेगा? अभी जब भी आप सिद्ध करेंगे तो आ ही मिलेगा। अभी कैसे बनाना है ये तो हम बाद में सीखेंगे, पर बचेगा क्या? बनने के बाद अंतिम में क्या मिलेगा? तो हमेशा हमें क्या मिलेगा? आ ही मिलेगा। ठीक है। अब देखिए दिवादिगण है। ठीक है। दिवादिगण में जब हमने शन विकरण लगाया तो हमारे शन विकरण के बनने के बाद बना दिव्य। क्या बना? दिव्य। दिव्य। अब ये जो दिव्य बना है हमारा, यह हमारा क्या है? दिव्य के इसके अंत में आ है। ठीक है। तो अब अगले में देखिए तुदादिगण। तुदादिगण से जब हम श विकरण लगाएंगे, तुदादिभ्यः शः, इस सूत्र के द्वारा जब हमने श विकरण लगाया तो जो शब्द बनेगा क्या बनेगा? तुदा। और तुदा में इसके अंत में क्या है? अ। ठीक है। तो इसके अंत में भी, अब ये बताइए निकुंज सर, कितने गणों के अंत में अ मिला? 4 में सर, भवादि, चुरादि, दिवादि और तुदादि। हाँ जी बिल्कुल ठीक। भवादि, चुराद, एक इसको एक मिनट, भवादि, हाँ जी सर, आ रही आवाज? जी जी आ रही है। तो अब देखिए भवादि, दिवादि, तुदादि, चुरादि। ठीक है। ये है कि बस कुछ नहीं, मैं बस हल्का सा वो क्रम उल्टा नीचे करा है, उसकी कोई दिक्कत नहीं कि उल्टा नीचे करने से कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो भवादि, दिवादि, तुदादि और चुरादि, इन 4 गणों के यदि आप जब धातु और विकर्ण को मिला दोगे तो इन चारों के अंतिम, दोनों के, इन चारों के मिलने के बाद आपको मतलब इन दोनों के मिलने के बाद आपको चारों गणों में क्या मिलेगा? अंतिम में आ ही मिलेगा। ठीक है, समझ में आया सर? इन चारों के मिलने के बाद, विकर्ण मिलने के बाद अंतिम में आ ही मिलेगा। तो इनके अंत में अ है, इनके अंत में क्या है? अ है। तो इसलिए इनको क्या कहते हैं? अदंत प्रत्यय। इसलिए ये कैसा अंग हो गया? अदंत अंग है। कैसा अंग है? अदंत अंग। अदंत। अदंत अंग है। समझ में आया सर? जी मैंने सर। आपको बताया था अंग कैसे है ये, क्योंकि आप देखिए हम ये जो तिप प्रत्यय पर में है, तो तिप प्रत्यय से जो भी पूर्व में होगा तो पूर्व में क्या कहते हैं? भू, मतलब धातु और विकर्ण मिलेगा। तो धातु और विकर्ण हमेशा प्रत्यय के लिए क्या होते हैं? अंग होते हैं। ठीक है। धातु भी अंग है और विकर्ण भी अंग है, और जब दोनों मिल जाएंगे तब भी वह अंग ही रहेंगे। अंग क्या नहीं है? तो ये जो तिप प्रत्यय है यह अंग नहीं है। समझ में आया सर? तिप से पूर्व, प्रत्यय से जो भी पूर्व में होगा उसकी अंग संज्ञा होगी। तो इन दोनों के मिलने के बाद धातु और विकर्ण, इनके मिलने के बाद आपका जो अंग बना वो कैसा अंग है? अदंत अंग है। मतलब अदंत का मतलब होता है कि अंतिम में आ। ठीक है। अदंत माने अंतिम में आ। अब देखिए मनीष सर, अभी इसमें प्रत्यय नहीं लगाया क्या? अभी प्रत्यय नहीं लगाया सर, अभी केवल अंग लगाएंगे। अच्छा जी। ठीक है सर। ये जो प्रक्रिया जो हम पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ते समय बहुत ही धैर्य रखना पड़ता है। प्रत्यय को बाद में लगा, पहले अंग बनाना पड़ता है, फिर अंग, इस अंग के स्थान पे भी कुछ ना कुछ कार्य होंगे, प्रत्यय के स्थान पे कुछ कार्य होंगे, फिर दोनों के बीच में कुछ कार्य होंगे, फिर मिला करके हमारा शब्द बनता है। ठीक है सर? मनीष सर, आपने ये प्रत्यय भी जोड़ रखा, इसलिए मैंने पूछा। नहीं नहीं, प्रत्यय वो मैंने अंग को समझाने के लिए बताया था आपको। ठीक है सर? अंग किसे कहते हैं तो उसको समझाने के लिए मैंने आपको प्रत्यय बताया था। धन्यवाद। अब देखिए जब क्री धातु होगी, क्रियादिगण में क्री धातु का प्रयोग है। ठीक है सर? किसमें? क्रियादिगण में क्री धातु का प्रयोग है।
तो क्रियादिगण के प्रयोग में आप जब क्रियादिगण की धातु से क्रियादिगण की जो धातु है क्री धातु है, जब आप इससे इसका प्रयोग करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके में जब आपकी धातु से आप विकर्ण लगाएंगे स्ना विकर्ण, तो आपका क्या बनेगा शब्द क्रीणा। अब बताइए इसके अंत में आ है क्या? नहीं जी, इसके अंत में आ नहीं है, ठीक है, आ नहीं है। क्या जी? आ है, आ है, आ है, आ नहीं है, सम्यक। ठीक है सर। अब आई स्वादिगण की धातु, ठीक है, तो स्वादिगण की धातु आई ची धातु, तो ची चुनौती बनता है जिसमें, तो देखिए ची धातु से हमने स्नु विकरण लगाया। अब स्नु विकरण लगाने के बाद में बना क्या हमारा चिनु बनेगा। अब ये बताइए चिनु जो है ये इसके अंत में आ है क्या? नहीं, इसके अंत में भी नहीं है आ, ठीक है सर, तो इसके अंत में भी आ नहीं है। फिर आई तनादिगण। मनीष सर एक मिनट, मनीष सर ची धातु आपने बोला, वहां सु लिखा हुआ है। जी सु भी डाल सकते हैं, स्वादिगण के अंदर कोई सी भी धातु ले लेनी है आपको, आप स्वादिगण के अंदर कोई सी भी धातु लेंगे ना, सिर्फ सु नहीं, बाकी कुछ भी ले सकते। हाँ कुछ भी ले सकते हैं, सिर्फ सु नहीं, स्वादिगण की धातु होनी चाहिए केवल मात्र वो। तो ओके, थैंक यू, ठीक है, धन्यवाद। अब क्योंकि इन सब चीजों को समझना होता है ना, इसलिए अलग अलग करके लिखा है मैंने, कभी कोई धातु प्रयोग करी कभी कोई धातु, ठीक है। हाँ। तनादिगण, तनादिगण में तन धातु है, ठीक है, तनादिभ्य तनादिक्रिभ्य उ, तनादिगण की धातु से उ विकरण होता है, तो मिलाने पर क्या बन गया तनु। इसके अंत में भी आ नहीं है। अब देखिए जो वाह है, वाह ये वाह धातु है आपकी किस गण की? अदादिगण की, ठीक है सर, यह अदादिगण की धातु है, इसके अंत में भी आ है क्या? नहीं है, आ नहीं है, आ है, ठीक है सर। अब देखिए रुध, ये जो आपकी धातु है ये है रुधादिगण की, महोदय इसको वाह कहाँ से लिया आपने? इसको वाह ये वाह धातु आपकी अदादिगण में पठित है सर। अच्छा, ये मतलब कि अपनी धातु है। हाँ ये वाह धातु है ये आपकी, ठीक है, समझ में आया सर। अब रुधादिगण की धातु आई, रुधादिगण की धातु है आपकी रुद्ध धातु, इसे जब आप श्नम प्रत्यय लगाएंगे रुधादिभ्य श्नम, तो बनेगा आपका रुणध, ठीक है। अब इसके अंत में आ है क्या सर? नहीं है, नहीं हलंत्यम, इसके अंत में क्या है? धा है, ठीक है। अब आपकी आई अंतिम लास्ट धातु आई आपकी जुहोत्यादिगण की, ठीक है सर, जुहोत्यादिगण, ज्योत्यादिगण की धातु है, इसमें हु धातु है, ये ज्योत्यादिगण की है, इस धातु को हु धातु को बाद में क्या बन जाता है? जुहू बन जाता है। हम ये सारी प्रक्रिया पढ़ेंगे, और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ना, ये आप भी आगे जाके बताएंगे कि ये कैसे बना है, और मैं आपको एक बताऊंगा और आप उसकी तरह ही सारी धातु को करने लग जाएंगे। यस सर। मनीष सर रुणादिगण जो आपने लिखा है उसमें तो है जी, धा के पहले जो आया था, आया है ना? हाँ जी, तो इसके तो अंत में तो नहीं है ना, आपने लिखा इसके अंत में तो धा है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। अंत में तो धा है, ठीक है सर। यदि स्वर बोलेंगे तो आई है। नहीं वो इसीलिए तो मैंने कहा ना हलंत्य है, इसीलिए अ नहीं आ रहा है। हाँ इसलिए सर ने बोला ना हलंत है, तो आ नहीं है, अंतिम में आ ही होना चाहिए, अंतिम वर्ण जो होगा वो आ होना चाहिए। तो आपको अब कह रहे हैं इनके अंत में आ नहीं है, तो यह कैसा अंग होगा? अनदंत, ना अदंत। तो जब हम संस्कृत पढ़ते हैं तो जो अदंत नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? अनदंत, ठीक है सर। तो मतलब देखिए कि जिनके अंत में आ हो उनको कहेंगे अदंत, और जिनके अंत में आ नहीं हो उनको कहेंगे अनदंत। समझ में आया सभी को?
जिनके जी। अंत में आ हो उसको अदंत, और जिनके अंत में आ नहीं है उनको कहेंगे अनदंत। तो आपके कितने गण अदंत हैं? 4। और कितने गण अनदंत हैं? 6। समझ में आया सर? जी महोदय ये इसको नहीं समझ में आया, ज्योतियादि गण जो आपने लिखा है वो में हाँ सब जी जोड़ा आपने, तो जू कैसे हो जी। गया? वो होना चाहिए ना। हाँ, तो यही तो मैं कह रहा हूं कि इसकी जो प्रक्रिया है हु को जुहू कैसे बनेगा, यह बाद की प्रक्रिया है, ये मैं आपको बताऊंगा। पर बाद में बनने के बाद में जुहू ही आपका बनेगा। तो ये जुहू कैसा है, अभी केवल इसको समझिए कि इसके अंत में आ है कि नहीं है। नहीं है ना? अभी आपने जैसे बोला कि अगर आपने बोला कि हु को जुहू कैसे बना, तो मैं आपको यदि हु को जुहू बनाना सिखाने लग गया, तो फिर और कोई प्रश्न करेगा कि रुद्र धातु को रुणद कैसे बन गया? कोई फिर और प्रश्न करेगा कि अन्य भी तो धातु हैं, जैसे देखिए आपकी ये धातु है दिव्य धातु, को दिव्य कैसे बन गया? कि दिव्य में तो छोटा ई है और दिव्य में बड़ा ई है, ये कैसे हो गया? चुर धातु को चोराई कैसे बना? तो ये सब चीजें आपको बनानी सिखाई जाएंगी। अभी आप जो बताया जा रहा है अभी आप उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है सर? अब देखिए लट लकार का अब प्रयोग करेंगे, ठीक है? इतना पढ़ लिया। अब तक मैं चाहूंगा कि अब तक किसी का कोई प्रश्न होता आप पूछ लीजिए, एक बार सब अपना प्रश्न पूछ लें। इसके बाद यदि समय बचेगा तो कक्षा प्रारंभ करेंगे, नहीं तो समय कक्षा खत्म करेंगे। मेरा एक प्रश्न है, वो लह परस्मैपदी पदम सूत्र है ना, जी तो लकार के स्थान पर परस्मैपदी पद, वो जो प्रत्यय आते हैं उसकी परस्मैपदी पद संज्ञा है, तो जी। उसमें लह मतलब लकार लकार होना चाहिए था ना, वो लह में। ला मतलब देखिए जैसे आप ला है तो ला को ही लकार कहते हैं, ठीक है? जैसे लकार जो शब्द होता है ना उसका शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? ला कहते हैं उसे। जैसे आ है, ठीक है? अब आ में आप अकार भी बोलते हो, नहीं बोलते हो अकार? और जी। आप आ का प्रयोग भी करते हो, और आ को ही यदि आप सिंगल अकेले बोलोगे तो आप क्या बोलोगे? अकार, ठीक है? जैसे का है इसको तो लकार का क्यों को बोलोगे बोलते हैं? है, इसको लकार क्यों बोलते हैं फिर? तो ला है ला, तो ला के बाद आप कार लगा दीजिए, कार प्रत्यय, तो लकार बोलोगे, ठीक है? जी जी, मेरा एक प्रश्न है महोदय। जी पूछिए। ये जो आपने 7वां सूत्र बताया था अस्मद्युत्तमः वगैरह, जिसमें आपने कहा था हाँ जी। अस्मत् शब्द के प्रयोग होने पर या प्रयोग की संभावना होने पर उत्तम पुरुष होता है, क्या इसको एक बार फिर से समझा देंगे? देखिए अस्मत् शब्द का आप प्रयोग करेंगे, जैसे मैंने आपको युष्मत द्वीप, ये समझ में आया युष्मत शब्द का? जी तो आपको सेम उसी की तरह ही है, इसमें समझने वाला फिर कुछ है नहीं। जब आपको युष्मत वाला समझ में आ गया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर भी आपको समझा देता हूं। जी जी अस्मत् शब्द में बनता है अहम आवाम वयम, ठीक है? जी अस्मत् शब्द में अहम आवाम वयम बनता है। तो जब भी आप अस्मत् शब्द का प्रयोग करोगे तो आपको उसके साथ में यदि क्रिया लगानी पड़ेगी ना, जी तो क्रिया का जो आप लगाओगे तो आप उत्तम पुरुष की क्रिया ही लगाएंगे। जैसे जी, जी। आपने बोला अहम, अस्मत् शब्द में अहम बनता है, तो उत्तम पुरुष में जो जो बनता है आपका, जैसे पठामी, गच्छामी, खादामी, प्रणमामी, नमामि इत्यादि, जो बनेगा आपका उत्तम पुरुष में जो बनेगा, आपको अस्मत् शब्द के साथ उसी का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। जी जी, थैंक यू वेरी मच। सर मेरा एक प्रश्न है कि जो युष्मद और अस्मद के जो शब्द रूप होते हैं, जैसे मान लीजिए तृतीय विभक्ति हो गई, चतुर्था विभक्ति हो गई, तो जब वो उनके शब्द यूज करते हैं, जैसे मह्यम हुआ, त्वया हुआ, तो उसमें भी हम मध्यम पुरुष क्रिया में रखते हैं उस समय भी क्या? यही ये जो प्रश्न था ना, इसी प्रश्न का मैं आपको जो पढ़ा रहा था पहले, मैंने आपको बताया था कि दोनों में समान अधिकरण होना चाहिए, ठीक है? जैसे कि आप मान के चलिए आपका जो पठसी है यह कर्ता अर्थ में है, ठीक है? और आप कह रहे हैं त्वया, तो त्वया कहां बनता है? देखिए त्वम युवाम यूयम त्वाम त्वा युवाम वाम युष्मान वह त्वया, तृतीया के एक वचन में बनता है, ठीक है? और ये त्वया क्या है? करण में है। तृतीया में कौन सी व्यक्ति, कौन सा कारक होता है? करण, ठीक है? तो आपका त्वया जो युष्मत शब्द है उसमें आपका करण करता है, मतलब करण है, ठीक है? और जो पठसी है उसमें क्या है? करता है। तो दोनों सेम हुए क्या? नहीं हुए।
तो दोनों में एक समान है क्या? नहीं, एक समान नहीं है। तो पिछला सूत्र यही बोल रहा है कि समानाधिकरणे, कि उनका समान अधिकरण होना चाहिए। मतलब कि आपका जो कर्ता होगा, मतलब मध्यम पुरुष कर्ता होगा, तो आपको कर्ता में भी क्या कहते हैं, जो युष्मत शब्द होगा उसमें सिर्फ कर्ता का ही प्रयोग करना पड़ेगा। मतलब केवल अहम आवाम वयम का ही प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपका कर्म मध्यम पुरुष जो आपका होगा वो यदि कर्म में होगा, तो आपको मध्यम पुरुष के साथ में फिर युष्मद वाले में त्वाम त्वा युवाम वाम युष्मान वह का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है सर? तो सर मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो करता हुआ जिस समय त्वम युवाम यूयम हम प्रयोग कर रहे हैं, उस समय हम वो पटसी का प्रयोग करेंगे। उसके अलावा हम उस वाक्य का जो करता होगा उसके अनुसार आप देखिए, आपने वाक्य बोला त्वाम, ठीक है, ठीक है, आपने मैं अहम त्वाम प्रणमामि, ठीक है, अहम त्वाम प्रणमामि, मैं तुमको प्रणाम करता हूं, ठीक है। अब देखिए इस वाक्य में त्वाम का प्रयोग है, हाँ जी, अस्मद शब्द का भी प्रयोग है हाँ और जी, युष्मत शब्द का भी प्रयोग है, ठीक है। हाँ जी। अब ये बताइए कि इसमें कौन सी विभक्ति आएगी? इसमें आप तो कहोगे अस्मद शब्द का प्रयोग है, तो आप कहोगे कि मैं उत्तम पुरुष लाऊंगा, और त्वाम युष्मद शब्द है तो आप कहोगे मैं मध्यम पुरुष लाऊंगा। तो देखिए त्वाम जो है यह बनता है कर्म में, ठीक है। हाँ जी, त्वाम किसमें बना? कर्म में। और जो आपका बना प्रणमामि, यह बना है कर्ता में, ठीक है ना? समझ में आया? हाँ जी, तो दोनों एक कंडीशन के हुए नहीं हुए, वो नहीं। कर्म में है और ये कर्ता में। इनका जो कारक है यह समान नहीं है। पर जो अहम शब्द है, अहम का क्या है? कर्ता है, और प्रणमामि का भी क्या है? कर्ता। तो दोनों कर्ता में है, इसलिए उन दोनों का क्या बोलेंगे? अहम त्वाम प्रणमामि। तो अहम शब्द का अहम का संबंध किसके साथ में है? प्रणमामि के साथ में है, तो दोनों कर्ता है, ठीक है सर। अगर इसका कोई अभी भी नहीं समझ में आया होगा तो आप मेरे से पर्सनल संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है सर। ठीक है मनीष मनीष सर, जी। हाँ जी, मनीष सर, एक ही सबके लिए मैं एक पूछ रही, सबके ऑन बिहाफ ऑफ सब है। अभी आप जब ये मी वस मस आपने जब बोला, तो इसका मतलब लिखने के टाइम हमने अहम पठामी, आवाम पठा वहा, वयम पठा महा, इसका मतलब वस और मस स लास्ट में जो है उसका विग्रह होता है, वहा महा इसका होता है। हाँ, ये जो आप विग्रह मतलब कह रहे हैं ना, वो अहम पठा विसर्ग वहा, लग जाता है। विसर्ग जो कह रहे हैं ना, यदि हाँ, आप सबके प्रश्न खत्म हो जाएंगे हाँ, और 15 मिनट 10:30 बजे कक्षा खत्म करनी है और समय बचेगा, तो मैं आज ही आपको सिखा दूंगा ये चीज, ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, धन्यवाद सर। किसी और को कोई प्रश्न ना हो तो मनीष जी, ये परस्मय पद के जो तिंग है, वो तिंग तो परस्मय पद और आत्मनेपद दोनों में समान है। शुरू में परस्मय पद के जो प्रत्यय है तिंग, हाँ जी, वो आत्मनेपद और परस्मय पद में समान है। शुरू में समान है। बाद में उसका जो आत्मनेपद में तसे जो महिंग जो होता है, वो कैसे होता है, वो क्यों होता है? तो प्रश्न समझ में नहीं आया सर आपका। परस्मय पद में जो ती अंति, वो जो तीन प्रत्यय है वो समान है 18 जी। परस्मय पद और आत्मनेपद में शुरू में नहीं सर, आपका प्रश्न मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैं ये बोल रहा हूं कि परस्मय पद का जो ती और अंति जी, ती से मह तक सब प्रत्यय बराबर है, और बाद में आत्मनेपद में जो है वो त से अंग तक, महिंग तक होगा। महिंग तक। वो कैसे कन्वर्ट हुआ? ये कन्वर्ट कैसे हुआ? हाँ जी, तो ये सूत्र मैंने आपको जो बताया था, अल्लाह परस्म पदम और तंगाना आत्मनेपदम, इस सूत्र में ये बताया ना हमको कि तंग प्रत्यय मतलब ता से लेकर के महिंग के ङ तक जितने भी हैं उनकी आत्मनेपद संज्ञा होती है।
अच्छा, ओके फाइन, वो सूत्र के हिसाब से ही है। हाँ जी, सूत्र के हिसाब से है। ठीक है। अब किसी का प्रश्न है आगे? नहीं जी। अब चलते हैं प्रक्रिया पे। मनीष जी सर, ये एक बार परस्मै पद आत्मने पद क्या होता है समझा दीजिए, क्योंकि सर बहुत लोगों को परस्मै क्लियर पद नहीं और होता। आत्मने पद को अभी समझाना ठीक नहीं है। हाँ, कुछ बहुत टाइम लग जाएगा। कुछ व्याकरण ओके, के जो आचार्य हैं, यहाँ इनको इनके अर्थ की, जो इनका परस्मै पद और आत्मने पद है, इनका जो अर्थ है, इसको मतलब मानते कि इस अर्थ में, इस शब्द में एक अर्थ छुपा है, कुछ लोग मानते हैं, और कुछ लोग मानते कि नहीं छुपा है, ये केवल एक मात्र नाम है। जैसे किसी का कोई नाम रख देते ना, तो इसकी व्याख्या मैं बाद में करूंगा, अभी आगे चलते हैं। ठीक है सर। अब देखिए, लट लकार मिला आपको? जी, बुक्स में तो लिखा होता है, जैसे आपने लिए प्रयोग की जाए वो आत्मनेपद पद और दूसरे के लिए प्रयोग की जाए तो परस्मै पद। हाँ जी, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, पर यह जो नियम है ये हर जगह नहीं लगता है, ये आपका बुक्स में पढ़ा है। अच्छा देखिए, आप बोलते हैं अहम पठामी, ठीक है, अहम पठामी बोलते हैं आप, और अहम पठामी मतलब मैं पढ़ता हूं, ठीक है, और आप ये कहें परस्मै पद में पठामी बनता है, तो आप क्या दूसरे के लिए पढ़ते हैं? बताइए, आप दूसरे के लिए पढ़ते हैं? ऐसा नहीं है। क्लियर करना था मुझे, यही स्पष्ट नहीं था, स्पष्ट यही करना हाँ, था। इसके लिए मैं आपको बताता हूं कि देखिए, कुछ धातु, ये जो आपको प्रश्न आपके मन में आया ना कि दूसरे के लिए और अपने के लिए, इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको देता हूं कि जो धातु दोनों पद में चलेगी, जो धातु परस्मै पद में भी बनेगी और आत्मनेपद पद में भी बनेगी। जैसे देखिए, अहम पचामी है, ठीक है, और परस्मै पद में बनता है अहम पचामी, पचामी बनता है, और आत्मनेपद में बनाएंगे तो क्या बनेगा? पचे। पचे, पचा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए कि जब आपने बोला यदि आप खाना बना रही हैं दूसरों के लिए, मतलब आप तो खाएंगी ही, पर साथ में दूसरों के लिए बना रही हैं। जैसे जैसे हमारी माता होती हैं, वह हमारे लिए खाना बनाती हैं, मतलब अपने लिए खाना नहीं बनाती, दूसरों के लिए भी खाना बनाती हैं। तो पर मतलब दूसरे के लिए, दूसरे के लिए खाना, दूसरे के लिए यदि आप कार्य करोगे तो आपको परस्मै पद का प्रयोग करना पड़ेगा। यदि आप कहोगे तो कहना पड़ेगा आपको कि पचती, ठीक है ना, माता भोजनम पचती, ठीक है, माता भोजन पचाती हैं, वो क्योंकि दूसरों के लिए पचा रही हैं। अब यदि आप केवल खुद के लिए पकाओगे कि उस खाने को केवल आपको ही खाना है, तो आत्मनेपद का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। आप बोलोगे अहम भोजनम पचे, ठीक है। जब आपने बोला कि अहम भोजनम पचे, इसका मतलब हुआ कि आप जो खाना बना रही हैं वह खाना आप स्वयं खाएंगी। अगर मैंने किसी का भी जाने मनीष जी, एक प्रश्न है। जी सर। यदि हम आप उसमें बोले हम गच्छामी, तो उसमें तो हम ही जा रहे हैं, उसमें तो और तो उसमें अलग वही से सर तो मैं ये कह रहा हूँ ना। हाँ। ये देखिए सर, जिन धातुओं में दोनों पद बने, आप परस्मै पद में भी बने और आत्मनेपद में बने, आपको यह जो नियम है ना कि अपने लिए और दूसरे के लिए, यह आपको वहीं पर विचार करना है। जो अब देखिए, आपने बोला कि अहम गच्छामी, ठीक है, ये आवाज किसकी आ रही है सर? जैसे आपने बोला अहम गच्छामी, तो आपने गच्छामी का प्रयोग करा, पर जो धातु है इसमें गम धातु, यह केवल मात्र परस्मै पद में ही बनती है। अगर यह धातु आपकी दोनों पदों में बनती, तब आपको इस नियम का विचार करना पड़ता कि इसमें यदि आप अपने लिए जाते तो आत्मनेपद का प्रयोग करते, और यदि दूसरे के लिए जाते तो परस्मै पद का प्रयोग करते। पर यह धातु तो केवल परस्मै पद में बनती है, तो इसलिए आपको इस जगह पर विचार आपको नहीं करना है। ठीक है सर, धन्यवाद। उभयपदी धातुओं की बात कर रहे हो? हाँ जी, उभयपदी। उभयपदी मतलब कि परस्मै पदी मतलब परस्मै पद में चले, जो आत्मनेपद में चले उसे आत्मनेपदी, और जो दोनों में चले तो उसको कहते हैं उभयपदी धातु। ठीक है सर, धन्यवाद सर। अब देखिए, अब मैं संध्या गुप्ता जी, आपके यहाँ से साउंड आ रही है बहुत। हाँ, म्यूट कर दिया। आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही, आपकी साउंड आ रही है ज्यादा ही।
अब जैसे देखिए, सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि आप में से निकुंज सर, आपको इत संज्ञा आ गई अच्छे से? कोशिश करता हूँ। जी सर, आप पहले यह जो 9 प्रत्यय हैं परस्मै पद के, इसमें इत संज्ञा करिए। सब पहले तो प हलंत्यम से प निकल जाएगा, ती रहेगा। ठीक है सर। उसमें भी द्विवचन में भी स हलंत्यम हो गया, उसका भी लोप हो जाएगा। तो देखिए, अब यहाँ पकड़ते हैं आपकी गलती को। ठीक है, आपने कहा हलंत्यम से स का लोप होना चाहिए। ठीक है सर जी। पर एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, न विभक्तौ तुस्माः। ठीक है सर, वो कहता है विभक्ति में यदि तवर्ग सकार और मकार हो तो उसकी इत संज्ञा नहीं होती है। तो ये बताइए, ये जो तिप प्रत्यय हैं, तिता तितज, ये सब ये इनकी विभक्ति संज्ञा होती है? जी सर। कौन करता है? विभक्तिश्च। हाँ, विभक्तिश्च। आपने देखिए ऊपर पढ़ा होगा, अभी मैंने आज ही पढ़ाया था, इसलिए आपको फिर से दोबारा, ताकि आपको ध्यान आ जाए। विभक्तिश्च, ये दिख रहा है आपको कि सुप और तिंग की विभक्ति संज्ञा होती है। तो विभक्ति संज्ञा हो गई इन तिंग प्रत्ययों की, अब ये इनकी विभक्ति संज्ञा हो गई। तो अब सूत्र कहता है ना विभक्तो तुस्माः, यदि विभक्ति में तवर्ग होगा, सकार होगा, दंत सकार और मकार होगा तो उसकी इत संज्ञा आपको नहीं करनी है। तो अब देखिए, तस में स है, इसकी हलंत्यम से प्राप्त थी, पर न विभक्तो तुस्माः ने निषेध कर दिया। थस में देखिए, थस में भी स की संज्ञा प्राप्त है, वस में भी और मस में भी, इनमें चारों में स की संज्ञा प्राप्त है, पर न विभक्त तुस्माः ने निषेध कर दिया। समझ में आया सर? अब देखिए, सिप में इत संज्ञा होगी प की। जी सर। क्योंकि ये तो ना तो तवर्ग में आता है, ना सकार में आता है, ना मकार में आता है, तो इसका निषेध नहीं होगा। तो इसकी संज्ञा हो जाएगी, बचेगा सी। और मिप में क्या बचेगा? मी। ठीक है, अब इतना आपने सीख लिया। अब देखिए सर, अब जब स की संज्ञा नहीं हुई तो अब क्या हो? तो अब एक सूत्र आपने पढ़ा है कभी, ये पद तिप्तस जी की पद संज्ञा होती है? जी होती है। कौन सूत्र करता है? तिङन्तं पदम। सुप तिङन्तं पदम। सुप और तिंग प्रत्ययों की पद संज्ञा होती है। तो ये तिंग प्रत्यय है, तो इनकी पद संज्ञा होगी सर? जी हो गई। अब सूत्र पढ़िए, सूत्र आया आपका सस जुषो रुहु। क्या है, एक बार फिर बोलिए सुशील, मतलब सर आप, निकुंज सर। सस जुषो रुहु। हाँ, सस जुषो रुहु है। देखिए, मैं आप जितने भी लोग हैं सभी लोगों के लिए बोल रहा हूं। तो जब मैं किसी एक का नाम लेकर के कहूं, क्योंकि हम एक ऐसी कक्षा में पढ़ रहे हैं जहां पर मुझे सबके नाम याद नहीं है और हम सबको बोलने के लिए कह भी नहीं सकते, इसलिए मैं केवल अभी निकुंज सर का नाम ले रहा हूँ। यदि मैं आपको साक्षात पढ़ा रहा होता तो मैं सबका नाम लेता एक एक करके। ठीक है सर? तो सूत्र है आपका सस जुषो रुहु। यह कहता है कि पदांत सकार, पदांत सकार मतलब पद है और उसके अंत में सकार होना चाहिए। पदांत माने क्या होता है? पद के अंत में। पदांत माने पद के अंत में। यदि पद के अंत में सकार होगा अथवा सजुष शब्द होगा और उसका जो मूर्धन्य शकार होगा, इनको क्या होता है? रू होता है। क्या होता है इनको? रू। तो देखिए, तस है तो ये मूर्धन्य, ये देखिए पद, पहले देखिए तस, ये आपका पद है कि नहीं है? सुप तिङन्तं पदम। ये तिंग प्रत्यय है 18, तो इनकी पद संज्ञा होती है। पद संज्ञा इन 18 में तस भी आता है, तो इसकी पद संज्ञा है। और पद के अंत में स है, तो इस स की क्या होगी? आपकी पद संज्ञा हो गई। ठीक है, तो ये पद के अंत में स है, तो स पद के अंत में यदि स होगा तो उसको क्या करना है? आपको रू बनाना है। पहले मैं पढ़ा दूं, फिर मैं समता भट्ट जी का प्रश्न पूछूंगा। वो लोप होगी, र बन जाएगा ना वो। हाँ, अभी पढ़ा रहा हूं मैं, आप धैर्य रखिए। ठीक है, अब बना आपका तरु, बन गया आपका। ठीक है, हरिओम, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, श्रूयते। हाँ। अब देखिए, तरु बन गया आपका। ऐसे ही थस में भी आपका पद है और इसमें भी सा को क्या हो गया?
रू हो गया आपका, ठीक है। वस में भी सा है, इसको भी क्या हो गया आपका, रू हो गया। आपको जब भी हम इस सूत्र को ऐसा मान लीजिए कि आपकी दिनचर्या में ऐसा आपका ब्रेकफास्ट है, ठीक है। जैसे आप दिन प्रारंभ करते हैं तो आपका ब्रेकफास्ट से करते हैं ना, ऐसे ही ये आपका पदांत ससजुषो रूह सूत्र है, ये आपको बहुत ही उपयोग में आएगा। इसके बिना बहुत सारे काम नहीं होंगे आपके, ठीक है सर। तो ससजुषो रूह कहता है, केवल इतना भी समझ सकते हैं कि पदांत सकार को रूह होता है। मैंने सजुष इसलिए ले लिया, तब लोग पूछते कि सजुष क्या लिखा है इस सूत्र में। तो सजुष शब्द है, इसमें जो मूर्धन्य शकार है, इसके मूर्धन्य शकार को भी रू होता है। पर हर जगह कहाँ मिलेगा आपको, पदांत सकार को रू मिलेगा। अब देखिए वस मस है, मस में जो रू है, इसके रू को भी क्या कर दिया हमने, सा को भी रू कर दिया। अब देखिए इनमें सर, अब देखिए ये जो रू है ये अनुनासिक है ना। जी जी। इनकी एक्सप्लेन कौन करेगा? उपदेशे अजुनासिक। हाँ, उपदेशे जनुनासिक। तो केवल बचेगा र, ठीक है। र बचा। अब क्या हो गया, तर थर वर मर। तो उपदेश वाला था, ये तो आपने बनाया हुआ पद था ना, ये उपदेश अवस्था में नहीं था ना जी? उपदेश अवस्था में था ये, कैसे? क्योंकि पाणिनि जी ने, हम उपदेश किसे कहते हैं, तो पाणिनि जी ने जैसा पढ़ा, तो पाणिनि जी सूत्र में क्या पढ़ा है, ससजुषो रूहु, ठीक है। तो यह जो सूत्र है, इसमें जो रू पढ़ा है, इसमें अनुनासिक पढ़ा था उन्होंने, पर धीरे 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 करके इस जो अनुनासिक चिन्ह है इसका लोप हो गया, ठीक है। मैं आज आप लोगों को इसके ऊपर अनुनासिक चिन्ह का लोप हो गया और अब इसको कैसे समझा जाए, इसके ऊपर एक चीज भेजूंगा मैं आपको सभी को, ठीक है, ग्रुप पर, उसको आप पढ़िएगा सभी लोग। अब देखिए, अब बचा अंतिम में रा बचा है, रू था, पहले सा को हमने रू किया, फिर रू में इत संज्ञा करी तो बचा रा। अब देखिए क्या रा को क्या करेंगे, अब हम सूत्र आया खर वसानयोर विसर्जनीय, कहता है कि पद के अंत में रेफ, नहीं एक मिनट सॉरी, हाँ पदांत, कहता है कि पदांत रेफ को विसर्ग होता है खर परे रहते अथवा अवसान में। तो ये बताइए सर, निकुंज सर। जी महोदय। ये जो सा था यहाँ पर, ये पद के अंत में था सा, अब ये जी, तर जी, है, तो पदांत रा है कि नहीं है, पदांत पद के अंत में रा है ना। जी जी, हाँ, तो ये कहता है पदांत रेफ को विसर्ग होता है, ठीक है। अब कब होता है ये भी तो पता करना पड़ेगा। तो कह रहा है कि खर परे रहते, खर मतलब खर प्रत्याहार, तो खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ख फ छ ठ थ च ट त व क प। तो ये जो झी आपको दिख रहा है ना, आप इसको मत सोचिएगा कि ये खर प्रत्याहार में आता है, इसका कोई संबंध नहीं है, ये तर केवल अकेला है ये, ठीक है। अब बोला अवसान में, अब प्रश्न होता है कि अवसान किसे कहते हैं, ठीक है, अवसान किसे कहते हैं। तो अवसान को बताने के लिए सूत्र आया आपका विरामो वसानम, विरामो वसानम। कहता है कि जहां वर्णों का अभाव होता है, मतलब कि जिस वर्ण के बाद में वर्ण नहीं है, ठीक है ना, उसकी उस वर्ण की अवसान संज्ञा हो जाती है। तो देखिए ये तर है, इस तर के बाद में वर्ण है क्या, नहीं है। कुछ लोग सोचेंगे जी तो है, पर नहीं, ये जब हम प्रक्रिया बनाते हैं ना तो एक एक ही पद बनाते हैं। ये मेरी बैक आवाज आ रही है, पार्थ मनोहर जी। हाँ, इको हो रही सर। तो अब देखिए जो तर है, तर ये हमारा कैसा है, अवसान में है ना, इस रा के बाद में वर्ण, इसके बाद में वर्णों का अभाव है कि नहीं है जी, इसके बाद में रा के बाद में वर्ण खत्म हो गए, मतलब विराम हो गए, उसके बाद में कोई वर्ण नहीं है। तो इस रा की क्या संज्ञा होगी, अवसान संज्ञा हो गई। समझ में आया सर आपको? आम गुरु जी। हाँ, तो रा की अवसान संज्ञा होगी, तो अवसान में रा है, तो कह रहे पदांत रेफ को विसर्ग होता है खर पर रहते अथवा अवसान में। तो ये जो रा है यह पद के अंत में भी है
और क्या है, अवसान में है, तो इस रा को क्या हो गया, विसर्ग हो गया आपका। सर रेफ मतलब रेफ, रकार जैसे को हम, रेफ बोलते हैं। हाँ रकार को, जैसे इसको रा को रकार नहीं बोलते हैं संस्कृत में, एक अलग नाम दिया गया है रेफ, ठीक है। महोदय, पद संज्ञा होने के बावजूद इनको उपदेश अवस्था बोला जा सकता है? हाँ जी जरूर, क्यों नहीं। अच्छा, नहीं वो देखिए, एक मिनट, क्या प्रश्न था आपका, क्या गया है सूत्रों में? एक बार फिर से बोलिए। ये तो सभी 18 जो है अभी पद संज्ञा प्राप्त कर चुके हैं। हाँ जी, तो इसके बाद वो उपदेश अवस्था में है, ऐसा कैसे बोल सकते हैं? देख क्योंकि आपका जो हम प्रश्न है ना, हाँ देखिए सर, मैंने आपको बताया था कि पहले ये प्रत्यय है, ये पद कब बनेगा, ये जो मैं आपको ससजुषोरु सिखा रहा हूं ना मैं सर आपको, हाँ हाँ, यह सबसे लास्ट की प्रक्रिया है, जब ये प्रत्यय अपने शब्द में जुड़ जाते हैं तब पूरा पद बनता है। पद बन चुके हैं ना, अंग अंग संज्ञा से ये पद बन चुके हैं। देखिए सर, आपका जो प्रश्न है ना, वो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आपकी बात कि ये पद कैसे पद है, तो ये उपदेश कैसे रह गया। हाँ ठीक है सर। हाँ, पर लेकिन पहले देखिए, पहले उपदेश था, ठीक है। उपदेश में बाद में हमने इत्संज्ञा करी, इत्संज्ञा करने के बाद ये आपका जो प्रश्न है, इत्संज्ञा करने के बाद जब हम पता लग गया कितना भाग बचेगा, 10 भाग बचा। कितना भाग बचा? 10 बचा। अब तो ये इस 10 को हमने, अब देखिए जैसे आपको प्रश्न को उत्तर मैं आपको ऐसे देता हूं, देखिए जैसे एक मिनट रुकिए बस, इसकी प्रक्रिया कैसे समझ लीजिए, पर लेकिन इस प्रक्रिया को मैं बाद में बताता ही आपको, आपका प्रश्न है तो इसलिए मैं सॉल्व कर देता हूं, नहीं तो वैसे यहाँ इस जगह बताने पर काफी लोगों को समझ में नहीं आएगा, इस दृष्टि से मैं नहीं बता रहा था मैं। जैसे देख लीजिए, जब हमने पठ शब्द आया, ठीक है, ये पठ में हमने विकरण लगा रखा है, ठीक है सर। हाँ। अब आपकी इच्छा हुई कि मैं इसमें पठ से हम ये जो हमारा है मेरे को द्विवचन में प्रयोग करना है, ठीक है। तो द्विवचन में आया, तस आया, ये तस अभी ये तस है, ये अभी पद हमारा नहीं है, नहीं है। इस सूत्र का अर्थ क्या है, सुप्तिगंतम पद का, सुप्तिगंतम, अंतम बोल रहा है ना, अंतम। हाँ हाँ, जब ये बोल रहा है कि ये जो सुप और तिंग प्रत्यय जब ये अंत में जाके जुड़ जाते हैं तब पद कहलाते हैं, ठीक है। हाँ। तो ये तस प्रत्यय हुआ, हमने इत्संज्ञा कर दी, इत्संज्ञा किसी की प्राप्त नहीं हो रही है, तो हमने कहा कि इत्संज्ञा नहीं हो रही है, अब क्या करें, अब हमको जोड़ना है, तो बना आपका पठतस, ठीक है। हाँ। अब ये जुड़ गए, तो अब ये पूरा पद बन गया। हाँ। तो अब पद के अंत में सकार को रू करना है और रू को विसर्ग करना है, ठीक है। हाँ। ये आपने जो पूछा अभी इस जगह पे घट जाएगा पूरा, ठीक है। पर लेकिन उस जगह पे मैं इसलिए घटा रहा हूं, नहीं घटाना चाहिए पर इसलिए घटा रहा हूं ताकि अभी जितने लोग पढ़ रहे हैं उनको समझ में आ जाए कि बचता क्या है, क्योंकि मैंने इनको जो प्रत्यय याद करने के लिए दिए सभी लोगों को, उस प्रत्यय मैंने कैसे दिए हैं, ती तहा अंति सी था मी वह महा, तो वो कैसे था, क्या तिप्तस जी था और बन क्या गया ती तहा अंति, तो वो कैसे बना, मैं ये बनाना सिखा रहा हूँ अभी, ठीक है सर। तो ये बाद में वापस आएंगे हम। हाँ जी, बाद में हम ये सारी चीजें हम सीखेंगे, धीरे धीरे करके सीखेंगे, ठीक है सर। अब देखिए सर, मनीष जी 10:30 बज गए हैं, फिर आप जितना चाहें आप कर सकते हैं। जी सर, बस एक सूत्र लगेगा, उसके बाद आज केवल परस्मै पद बनाएंगे। सूत्र आया आपका झोंता, यह कहता है कि झा के स्थान पर अंत होता है, ठीक है। झोंता ने क्या कहा, झा के स्थान पर अंत होता है। अब देखिए जो झी था, झी के स्थान, झी में कितने वर्ण हैं, 2 हैं, एक झा है और एक ई है। अच्छा, पठंती झा है और एक क्या है आपका ई, ठीक है। अब देखिए सूत्र ने कहा कि झा के स्थान पर अंत होता है, तो झा के देखिए उसमें झा केवल मात्र झा के स्थान पे कहा है, झा में कुछ है क्या, और कुछ नहीं है ना, तो केवल मात्र झा के स्थान पे करना है अंत, तो झा के स्थान पे हमने अंत किया, अंत कर दिया, और जब उसमें आकर ई जुड़ गया तो क्या बन गया हमारा, तो सर इधी तो वो है क्या,
जी वो ईदी तो ई पहला ई आता है तो फिर वो हम लोग करते हैं ना, नूम लगाते हैं, वो किया है वहाँ। नहीं नहीं, वो धातु वो नहीं है यहाँ पर। वो तो धातु में होगी ना। धातु में बोलता है ना कि जो इदित धातु होगी, हाँ, उसके ये तो लिए धातु ही नहीं है। तो इसने सीधा इसलिए इस सूत्र ने इसने ये कहा ना कि इसने बोला कि झ के स्थान पर अंत होता है। अंत का डायरेक्ट आदेश हो गया। ठीक है ना हाँ, सर? आदेश हाँ, झ को आदेश हो गया, झ को चेंज हो गया, तो झ के स्थान पर चेंज हो गया, क्या हो गया? झ के स्थान पर अंत हो गया, और झी था जो झी, उसमें से तो क्या हो गया? झी का जो ई था वो जुड़ गया, तो अंती बन गया। तो आप देखिए पहले था क्या? ती तह अंती था, ती ओ तिप्त झी था, सिप्थस था, मिपवस मस था। ठीक है, और मैंने आपको जो याद करने के लिए दिए प्रत्यय, उसमें क्या है? तीता अंति सीता था मी वह महा, तिप्तस झी सिप्तस था मिपवस मस से लेकर आप क्या बन गया? तीता अंति सीता था मी वह महा आपका बन गया। तो ये प्रत्यय हैं, तीता अंति सारे प्रत्यय। इन प्रत्यय के स्थान पे हमने चेंज किया नहीं किया? आदेश किया नहीं किया? इसलिए इस कार्य को कहते हैं प्रत्यादेश। ठीक है सर? आमी आव और आमह होता है ना, तो वो उत्तम पुरुष में जो आमी आवा आमा नहीं रहता है। वो जो आपको पढ़ाते हैं ना, जो आमी आवा आमह, वो आपको सरलता के लिए पढ़ाते हैं, लट लकार में जो पढ़ाते हैं। ठीक है सर? पर लेकिन आमी बनेगा आपका उसमें पठतु पठतार पठताम पठंतु पठ पठतम, वो पठानी बनेगा, आनी। ठीक है, पैसे लेते विकरण होगा उसके अंदर। हाँ जी, विकरण होगा। विकरण के साथ में पठ अधिक अंति तो पठांती होई मग। नहीं, देखिए आप लोग जो प्रश्न कर रहे हैं ना अभी, वो एकदम से कुछ ज्यादा ही आगे चले जा रहे हैं। इसलिए हमारे व्याकरण में बात कही गई है कि जब व्यक्ति को कुछ नहीं आता है, जिस व्यक्ति को कुछ नहीं आता है ना, वह व्यक्ति बहुत अच्छा सीखता है। ठीक है, घे ना पप्पांच्याकडून थोड़ा बहुत आता है ना, वह कम सीख पाता है। ठीक है, तो यदि आप इस प्रक्रिया को जो पढ़ रहे हैं ना, आप अभी ऐसे पढ़िए कि आपको कुछ नहीं पता। ठीक है, ये जो आया है आ गया हुआ किसी न किसी कारण से। अब आप बोलेंगे पठानती बनना चाहिए, तो पठानती नहीं बनेगा, पठंती ही बनेगा। और पठमी नहीं बनेगा, पठामी बनेगा। और ये मी की जगह आमी नहीं होगा। तो ये सब चीजें आपको धीरे धीरे करके बताएंगे। ठीक है सर? किसी का कुछ वैसा प्रश्न हो जो समझ में आया, वो पूछिए। हाँ गुरुजी। जी बोलिए। हाँ, ये जो आपने सूत्र बताया है स स जुषो रूहु, इसके अंदर ये जो सजुष के श को रू होता है, तो ये सिर्फ सजुष जो है प्रत्यय या शब्द, उसी के लिए ये एप्लीकेबल है। हाँ जी बिल्कुल, उसी के लिए अप्लाई होगा सिर्फ ये पाणिनि जी कह सकते थे सरूहु, कि सा को रू होता है। ठीक है, पर पाणिनि जी को साथ में सजुष में जो मूर्धन्य शकार है ना, हाँ, उसको भी रू करना था। इसलिए उन्होंने एक अलग से बता दिया कि सब हर जगह पद के अंत में यदि दंत सकार होगा उसको रू हो जाए, पर साथ में जो सजुष शब्द होगा उसके मूर्धन्य शकार को भी रू कर देना। ठीक है, नहीं, पद के अंत में अगर सपोज मूर्धन्य शकार ही केवल होता है तो उसको रू नहीं होगा, तो उसको नहीं होगा। अगर सजुष शब्द में होगा, सिर्फ सजुष शब्द में होगा, केवल और केवल सजुष में छाट दिया है यहाँ पर। ठीक, और ये जब पद बनता है उसके बाद ही ये होगा, उससे अगर पद नहीं बनता है तो धातु में नहीं होगा ये। जी बिल्कुल सही। जब तक पद नहीं बनेगा ना, तब तक आपको यह सजुषो रू नहीं लगाना है। यहाँ पर सिद्धि करनी थी, इसलिए मैंने दिखा दिया है। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, अगला प्रश्न। हरिओम। हाँ जी मनीष जी, ये क्या नाम है, प्रत्यय से पद कैसे बन गया, ये नहीं समझ में आया मेरे को। जी, प्रत्यय था ना ये तीतांति वाला, तो इसका पद कैसे बन सूत्र है ना, सुप्तिगंतम पदम। अच्छा जी, सुप्तिगंतम पदम सूत्र ऊपर जो पढ़ाया है ये रहा। सुप और तिंग की पद संज्ञा होती है, ये बताता है। तो इनको प्रत्यय बोलेंगे या पदम ही बोलेंगे, क्या दोनों ही बोल सकते? दोनों है सर, आप दो प्रत्यय कह लो या पद कह लो। इनके ये जब प्रत्यय जब किसी के अंत में जुड़ जाते हैं ना, जिस शब्द के अंत में, तब वह पद बन जाता है। ठीक है सर, इनको आप इनका विभक्ति भी कह लो।
अभी तो ये मतलब धातु से तो जुड़े ही नहीं है अभी। हाँ, इसलिए तो मैं बता रहा हूँ कि इस जगह पे मेरे को आपको नहीं बताना चाहिए था, पर माता जी की प्रक्रिया में इस प्रकार बताया गया है कि अभी केवल आप इतना समझिए, आगे जाके जुड़ेगा तो है, ये तो पक्का है। जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा सर? जुड़ेगा, है ना? जुड़ने के लिए ही तो बनाया गया है ये। आगे जाके जुड़ने के बाद जो काम होगा इस प्रत्यय में, वो कार्य अभी कर दे रहे हैं कि जब जुड़ने के बाद जब पद बन जाएगा और उस पद के जुड़ने के बाद जब पद बन जाएगा तो उस समय जो कार्य करोगे वह कार्य अभी यहाँ सिखा दे रहे हैं। ठीक है सर? किसी और का कोई प्रश्न? महोदय, सौ रू में जो रू है वो तो अनुनासिक नहीं है, वो तो सिंपल रूप है। आप जो कह रहे हैं रू है वह अनुनासिक ही है। सूत्रों में जो रू है, सूत्रों में जो रू देती है वो में तो अनुनासिक नहीं है। अच्छा, एक चीज देखिएगा, एक शुरू में कैसे दिखाऊं आपको, मैं आपको ये जो रू है ना, ये अनुनासिक ही था पहले, पर धीरे धीरे इसका अनुनासिक का लोप हो गया। लोप मतलब गायब हो गया। ठीक है, तो अनुनासिक दिखना बंद हो गया हम लोगों को। तो फिर प्रश्न हुआ कि कैसे पता लगेगा कि ये अनुनासिक है ये वर्ण कि नहीं है? तो कह रहे हैं कि गुरु परंपरा के द्वारा हमें पता लगेगा। जब हम जिस व्यक्ति से पढ़ते हैं उस व्यक्ति ने कहा कि यह अनुनासिक है तो हमको मानना पड़ेगा कि यह अनुनासिक है। उसने कहा यह अनुनासिक नहीं है तो यह अनुनासिक नहीं है। यह गुरु परंपरा के द्वारा पता लगेगा अब अनुनासिक का ज्ञान। ठीक है सर? ठीक है, तो आदेश हो जाएगा उसमें भी। हाँ जी। अच्छा, ये सूत्र कौन सा सूत्र है, किस चैप्टर का है? ये जो आपका सूत्र है, ये है आपका, मैं संख्या लिखी होगी ना सर? अच्छा, नहीं लिखी? नहीं लिखी। मैं आपको बताता हूँ। ससजुषोरु। अब तक कोई अगला कोई किसी को प्रश्न हो तो कर लीजिए। मैं ससजुषोरु की संख्या लिख दे रहा हूँ। नहीं सर, 11:15 बजे है सर, अभी क्लास तो समाप्त करते हैं अभी। जी सर, बस किसी का प्रश्न? 8 to 66 अभी अगर न मिले तो अगली कक्षा में बता दीजिए। 8 to 66। 8 to 66। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, धन्यवाद। अच्छा, ठीक है, हो गया सबका? सर आज बहुत ही रोचक और बहुत ही इंटरेस्टिंग था। जी, धन्यवाद सब आप सबका। धन्यवाद सर, नमो नमः। सर बहुत अच्छी तरह से समझ में आया। धन्यवाद, बहुत अच्छा पढ़ाया आपने आज। धन्यवाद, नमो नमो महोदय। देखिए